डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो पीटीबी की न्यू बुक है 2025 से ऑनवर्ड आप पढ़ेंगे। उसका चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.3 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा साथ साथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश की वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का आपने इससे पहले वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अगर लॉग इस नंबर का जो लॉग लें तो ये वाला आंसर हमारे पास आता है। तो फिर हमने लॉग ऑफ 3177, लॉग ऑफ 31.77, लॉग ऑफ 0.03177 इनके जो लॉग है वो फाइंड करने हैं। तो इसको लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही अब जस्ट कॉमन सेंस से ही इस लॉग को फाइंड कर लेंगे। अब देखें क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इस लॉग की ये वैल्यू है। अब देखें जो नंबर है हमारे पास मंटीसा वो यही है 3177, यानी आपने जो है इस जो लॉग टेबल में तो जाना नहीं है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये अब टेबल ऑफ लॉगरिथम है हमारे पास, ठीक है। तो 31 को 77 में देखना है, ये आपके पास 31, ये 31 को इधर 7 के टेबल में देखा, फिर आगे मीन डिफरेंस में भी देखा, वो उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, आपने दोबारा नहीं देखना, ठीक है। तो लॉग ऑफ इस नंबर की ये वैल्यू ये है, तो लॉग ऑफ 3177 की वैल्यू क्या होगी। अब देखें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मंटीसा तो वही है, जस्ट आपको फ़र्क आएगा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक का। अब देखें इसका पॉइंट किधर है, इसका पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इस नंबर का पॉइंट जो वो यहाँ पे होगा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगी, ये इधर होएगा तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3, ठीक है। करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3, तो ये आएगा लॉग ऑफ 3177, इसका लॉग आएगा 3 पॉइंट। आगे जो मंटीसा है वो यही है, मंटीसा जो यही है, यानी कि 31 को 7 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस 7 में देखना है, तो यहाँ पे भी वही है, तो वो 5019 ही है, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं, वो आपने जस्ट ऐसे ही लिख देना है। तो लॉग ऑफ 3177 की वैल्यू 3.5019 आएगी। अब आ जाए आगे, इसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या होगी। अब देखें पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉइंट जब इधर लेके जाएंगे तो आपकी करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक 1 होगी, बाकी आपका लॉग ऑफ 31.77 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। मंटीसा वही है जो ऊपर हमने किया 5019, तो ये इसका लॉग आ जाएगा, इसको टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे होगी, ये करेक्टरिस्टिक इसकी यहाँ पे 3 के बाद आएगी, तो 2 डेसिमल प्लेस आपके नेगेटिव के हो जाएंगे। और इसके साथ जो फिर इसका जो लॉग देखेंगे वो हम देखेंगे लॉग ऑफ 0.03177, ये 2 करेक्टरिस्टिक और पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5019, ये मंटीसा वही आएगा 5019। अब इसका ये वाला आंसर भी ठीक है, इसके मुताबिक ही मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा मेथड उन्होंने चेंज किया है, जो मैंने चेक किया है, मैंने कहा चलें ये वाला मेथड भी बता दूं, ये आंसर भी ठीक है। अदरवाइज़ आप ये करेंगे कि आपको ये 2 बार की समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने क्या किया 2 माइनस 0.5019 ये कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे माइनस करके भी आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो -1.4981 ये वाली वैल्यू भी हो सकती है। अब ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है वो यहाँ पे माइनस में है, जब बड़ा नंबर माइनस में है तो आपके जवाब के साथ भी माइनस में आएगा। अब आपकी जब बुक पब्लिश होगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये वाला आंसर बुक के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है या ये वाला आंसर लिखा हुआ है। दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों अलग-अलग मेथड से मैंने लिख के करवा दिए आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आप एंटी लॉग फाइंड करना है। अब आप कहेंगे एंटी लॉग क्या होता है, इन लॉग की जो अपोजिट है वो एंटी लॉग कहलाती है, ठीक है। इन नंबर का जो है वो आपको लॉग दिया हुआ है, ये लॉग दिया हुआ है, आपने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका ये लॉग है। दोबारा देख लें, देखें हमने ये जो है 43579 का कोई ना कोई लॉग हमने फाइंड जो है वो किया था। चले मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये है, ये कैलकुलेटर मैंने ऑन किया, ये इसकी लाइट भी ऑन कर ली। अब देखिए 43 है ना,
लॉग ऑफ 43 हमारे पास क्या आएगा 0.16334, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन्होंने क्या किया है, ये वाला नंबर दिया हुआ है 0.16334, ये वाला नंबर दिया हुआ है, राउंड ऑफ करके 1.6335 हो जाएगा, ये नंबर दिया हुआ है। अब बताना है कि ये जो लॉग दिया हुआ है किस नंबर का है, किस नंबर का, वो नंबर हमने 43 फाइंड करना है बेसिकली। तो नंबर 43 फाइंड करने के लिए जो है वो फिर हमें एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप बुक के लास्ट के ऊपर जाएंगे, जब बुक मेरे पास पुरानी है, इस बुक में टेबल ऑफ लॉगरिथम है, फिर टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम भी होगा, यानी आपके पास जब बुक आएगी उसके ऊपर टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम भी आपके पास आएगा। इसको यहाँ से देखेंगे तो एंटी लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया गया है, वो हम चेक करते हैं। ये देखें, ये जी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम, ठीक है, ये है लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, और ये उसकी एंटी लॉगरिथम फॉर्म है, यानी 4 की पावर 5 1025 है, 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1024 आता है। तो यहाँ ये इसके एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये 4 की पावर 5 आ जाएगा। एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम का इन्वर्स पर ऑपरेशन है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प अस टू फाइंड नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन, यानी जिसकी लॉगरिथम वैल्यू गिवन हुई है उस नंबर को आपने फाइंड करना है। ये आपको आगे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब देखिए आगे फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर यूजिंग टेबल, टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपने एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है। लेट अस फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.1245, यानी इसका जो है अगर आप इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करें, ये किसी नंबर का लॉग है, वो नंबर बेसिकली हमने फाइंड करना है, यही एंटी लॉगरिथम होता है। The step-by-step procedure to find the anti-logarithm is given below. Separate the characteristic and mantissa part, यानी कि ये देखें जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो मंटीसा होती है। सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक को लैदा करना है और बाद में मंटीसा को लैदा कर देना, कैरेक्टरिस्टिक 2 मंटीसा 0.1245, ठीक हो गया। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दें, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मंटीसा, मंटीसा की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है फ्रॉम एंटी लॉगरिथम टेबल, यानी गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। एंड ऑफ द बुक आपको इस तरह का एंटी लॉगरिथम टेबल जैसा कि मैंने दिखाया वो दिया गया है। अब आपके पास ये नंबर है 0.1245, तो 0.12 को आप ये पॉइंट लगा होगा आपको जब आप देखेंगे, 0.12 को 4 के टेबल में देखना है, ये 4 के टेबल में देखा तो 1330 आएगा, और फिर 5 के टेबल में इसका मेन डिफरेंस भी लेना है, वो आपके पास 2 आएगा। ये दो नंबर आएंगे 1330 और 2, और 1330 और 2 को फिर हम बाद में ऐड करेंगे। ये इन्होंने ये किया हुआ है, 1330 को जमा 2 कर दें 1332 हो जाएगा, 1332 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1332 आ गया, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1332 ये नंबर आ गया। अब देखें इसका डेसिमल जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट। अब आपने डेसिमल पॉइंट बेसिकली 1332 में इंसर्ट करना है। सिंस कैरेक्टरिस्टिक्स 2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 2 है, वो हमने ऊपर ये निकाली है। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, देयरफॉर द डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर 2 डिजिट, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो आफ्टर 2 डिजिट होगा फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, ये पहला जो नॉन जीरो नंबर होता है वो रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। ये जो 1 के बाद आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेफरेंस पोजीशन बता रहा है। तो रेफरेंस पोजीशन के बाद जो है 2 डेसिमल प्लेस, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डेसिमल प्लेस जो है वो इस 3 के बाद बनता है ये 133.2। तो 10 था एंटी लॉग ऑफ 2.1245 का जो एंटी लॉग बनेगा वो 133.2 बनेगा। यानी इस नंबर का अगर आप लॉग लेंगे तो ये आपके पास इसका लॉग आएगा, और इस नंबर का जब एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला नंबर आपके पास आएगा। तो ये आपको बता दिया गया है कि एक पॉजिटिव नंबर का कैसे आप लॉग फाइंड करेंगे। साथ मैंने बुक के से ही आपको एक और भी एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें हम जो है वो किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना, तो वो कैसे करते हैं। जैसे ये है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1.4567। अगर माइनस में नंबर हो तो उसका आप लॉग कैसे फाइंड करेंगे। सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव, इसका जो मेंटीसा है वो नेगेटिव है, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग ए सब्ट्रैक्टिंग 2। यानी इसका जो मेंटीसा है वो नेगेटिव है, उसको सबसे पहले पॉजिटिव करना है। जैसे ये आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर के अंदर जो है वो मेंटीसा ना सिर्फ करेक्टरिस्टिक, बल्कि अगर सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो वो जो है नेगेटिव जो बार है ऊपर लगा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये नंबर के साथ लगा हुआ है इसलिए ये जो नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है, सबसे पहले मेंटीसा को पॉजिटिव करना है। ये बार दोबारा बता रहा हूँ कि ऊपर लगा होता तो फिर क्वेश्चन ठीक था, बिल्कुल मसला नहीं था, लेकिन बार इनके सामने लगे हुए हैं
पूरा नंबर ही जो नेगेटिव है, मैंटीसा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है, क्योंकि टेबल के अंदर नेगेटिव जो है मैंटीसा की या नेगेटिव वैल्यू नहीं है एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर। सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी कि अब देखें यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे -1 है, जो भी नंबर होगा उसका एक नंबर बड़ा करना है, बड़े नंबर के साथ माइनस भी करना है, साथ प्लस भी करना है, और साथ ये नंबर -1.4567 कर देना है। अब ये जो -2 है, ये वाला -2 इधर रहने दें, +2 और -1, प्लस माइनस माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके जो सारे स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब ये इस -2 को तो इधर रहने दें, ये +2 है, 2 - 1.4567 करें तो ये देखें 5433 आ रहा है, ये 5433 आ रहा है, यानी कि इस हिस्से को सॉल्व किया है, इस हिस्से को, ये इस हिस्से को सॉल्व किया है तो ये आ गया। अब देखें ये -2 + 0.5433, अब ये जो -2 है ये देखें ऊपर लगा दिया, ये करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक का बार ऊपर लगा दिया और 0.5433, यानी जो नेगेटिव नंबर है 2 के साथ है, 5433 के साथ नहीं है। हेयर द करेक्टरिस्टिक 2 यानी 2 नेगेटिव, मैंटीसा इसको 0.5433 है। अब 0.54 को 3 के टेबल में, फिर आगे 3 मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे तो आपके पास 3493 आएगा और इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो ये वाली होगी 3 के बाद। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है तो आपका जो डेसिमल लगेगा वो 2 डेसिमल प्लेस इधर आएगा, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस इस तरफ मूव होगा तो इधर है, इधर से 3 के बाद एक और 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा उस नंबर का। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको तफसील से समझाऊं और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपको फर्दर भी आगे समझाऊं। अब जस्ट अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको एंटी लॉग की समझ आई है कि नहीं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आसान सा हो जाएगा क्योंकि मैंने एग्जांपल भी आपको करवा दिए हैं। तो आपने इन नंबर्स का एंटी लॉग ही फाइंड करना है, 6 पार्ट दिए गए हैं, आया इन पार्ट को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। अब लॉग इधर है, जब उधर जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब आपने देखें कि ये है नंबर, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है इसको देखना है, 00 को हमने 6 में देखना है, फिर 5 में देखना है। तो ये आपका जो एंटी लॉग वाला टेबल है, ये एंटी लॉग वाला टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये शुरू ही पॉइंट से होता है, ये देखिए सबके आगे पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट 00 को 6 में देखना है, फिर 5 में देखना है। तो पॉइंट 00 को ये 6 10 14 आ जाएगा और 5 जो है वो आपका ये आ जाएगा 1, 10 14 जमा 1 करेंगे तो 10 15 हो जाएगा, 10 14 जमा 1 10 15, ये 10 15 आ गया। अब आपने डेसिमल लगाना है। देखें जो डेसिमल से पहले यानी कि जिस नंबर का हम लॉग फाइंड करना, एंटी लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं, ये लॉग इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। जब करेक्टरिस्टिक 0 है, करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मुराद है कि इसका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ इधर, रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर होता है उसके बाद वाला जो पोजीशन होती है ये वाली, ये जो पोजीशन होती है ये रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। तो जब इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसको मुराद ये है कि डेसिमल जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही है, तो हम इधर लगा देंगे, x की वैल्यू 1.015 आ जाएगी। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की जानब चलते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो इसके एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.192। तो अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है। अब आपके पास 0.19 को 2 में देखना है, 0.19 को 2 में देखना है। तो ये आपके पास 0.19 है, ये आपके पास आएगा 2 में देखेंगे, ये 15 56 1556 ये आ गया, ठीक है। ये इसका हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 1, इसकी करेक्टरिस्टिक है 1। तो इससे मुराद है कि डेसिमल जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डेसिमल प्लेस जो है वो राइट साइड पे होगा, यानी इधर से एक डेसिमल प्लेस मूव करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 15.56 इसकी जो है वो रेफरेंस पोजीशन सॉरी नंबर बनेगा ये, यानी इस नंबर का जब लॉग लेंगे तो आपके पास 1.192 इसका लॉग आएगा।
अब आ जाए जो पार्ट नंबर 3 है, ये क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 3, 4 और 5 समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। पार्ट नंबर 3 है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3.434। अब ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस पूरे नंबर के साथ लगा हुआ है, तो नेगेटिव नंबर का लॉग हमने ना फाइंड किया ना ही उसका एंटी लॉग फाइंड किया है। तो सबसे पहले आपने इस नंबर को पॉजिटिव करना है। इस नंबर को पॉजिटिव करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, पॉइंट से पहले -3 है, जो भी नंबर होगा उसका एक नंबर बढ़ा के, यानी 3 है तो 4 कर दें, +4 और -4 इस दोनों नंबर में प्लस ऐड भी करेंगे और साथ माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यानी मैथ के अंदर एक नंबर के अंदर एक वही नंबर पॉजिटिव ऐड करें, वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अपनी आसानी के लिए इन दो नंबर को आपस में इस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हमने +4 भी किया, साथ -4 किया। ये वाला जो -4 है ना, ये वाला -4 ये है, ठीक है। +4 और -3.434 इनको जो है वो हमने सॉल्व किया है कैलकुलेटर की मदद से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा इसको, ताकि आपको पता चल जाए। ये कैलकुलेटर आपके सामने, ये देखें 4 - 3.434, तो ये आपके पास आएगा 0.566 आएगा। वो ये वाला 4 -4 प्लस 0.566 आ गया। अब देखें ये वाला जो 4 है के ऊपर जो माइनस है मैंने ऊपर लगा दिया 0.566 कर दिया, ठीक हो गया। अब इसका अगर एंटी लॉग लेंगे, ये साथ लॉग ऑफ एक्स चल रहा है, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, इसके ऊपर नेगेटिव साइन। अब 56 को 0.56 से 56 को 6 के टेबल में देखेंगे तो उसके लिए लॉग का टेबल हमारे पास मौजूद है एंटी लॉग का। ये है 0.56, वो अगले पेज के ऊपर आएगा। ये है 0.56, इसको 6 के टेबल में देखना है तो ये आपका 3681 आ रहा है, 3681, तो ये आपका 3681 लिख दिया। अब देखें इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 4। अब इसका जो डेसिमल है वो यहाँ पे अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर है, तो करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव है तो 4 डेसिमल प्लेस आपने इस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे 4 डेसिमल प्लेस जाना है। तो पॉइंट यहाँ से चलेगा 1 2 3 4, तो पॉइंट आपका यहाँ पे लगेगा। ये 0 खूबसूरती का भी लगा दें, तो ये आपका इस नंबर का जो है वो, इस नंबर का जो लॉग है वो ये वाला है, या इस नंबर का एंटी लॉग हमारे पास ये वाला नंबर आता है। ये भी हो गया। अब आ जाए इधर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, -1.5726 है। अगेन नंबर माइनस में है, -1 है तो -2 + 2 करेंगे, एक इससे एक बढ़ा के -2 प्लस करेंगे, -1.5726। ये वाला जो -2 है, ये वाला इसको नहीं छेड़ना आपने, ये यहाँ पे आएगा। ये वाला +2 और -1.5726 को देखते हैं तो ये आएगा 2 - 1.5726, तो 4274 आ रहा है, 4274। तो ये मैंने 2 के ऊपर बार लगा दिया, 0.4724 कर दिया। अब एंटी लॉग लेंगे, x = एंटी लॉग ऑफ 2 बार लगा हुआ है 0.4274, ये तो 2 करेक्टरिस्टिक हो गया। अब 0.42 को 7 में देखना है, फिर 4 के टेबल में भी देखना है, तो वो देख लेते हैं। 0.42 ये आपका 0.42 ये है, 7 के टेबल में देखेंगे, ये 7 का टेबल 2673 लिखा हुआ है। 4 मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे 0.42 को, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। +2 किया है तो 2675 आ जाएगा। जब 2675 आएगा तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, करेक्टरिस्टिक 2 नेगेटिव में है। जब 2 ये नेगेटिव में है तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे है रेफरेंस पोजीशन पे, तो 2 डेसिमल प्लेस इधर जाएगा, एक 2 लगा हुआ है, एक 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर ये खूबसूरती का 0, तो ये आपका क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग ऑफ एक्स। ये तो पॉजिटिव नंबर है 4.3561, तो आसान सा काम है, एंटी लॉग लेंगे 4.3561, 4 इसकी करेक्टरिस्टिक है। 0.35 को 6 के टेबल में देखेंगे और 1 के टेबल में भी देखेंगे तो ये आपके पास 2271 आएगा, 2271 ये नंबर आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक है 4, तो 4 डेसिमल प्लेस अपनी रेफरेंस पोजीशन से जाना है आगे, 1 2 3 पोजीशन ये, और आगे एक 0 भी लगाना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे आके डेसिमल आएगा, फिर डेसिमल आएगा। तो ये आखिर पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये 4 डेसिमल प्लेस इसने मूव की अपनी रेफरेंस पोजीशन से, तो 22710.0 लगा लें या खाली 22710 भी कर दें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 लॉग ऑफ एक्स। अगेन माइनस पे नंबर है, -2.0184।
2 है तो -3 +3 दोनों ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये वाला -3 ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको +3 और हमारे पास इसको कर लेते हैं 3 - 2.0184 तो ये आपके पास 0.9816 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ये -3 मैंने बार ऊपर लगा दिया, 98.16 एंटी लॉग लेंगे तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक, इसको छोड़ दें। अब इसको 0.98 को 1 के टेबल में देखेंगे तो 9572 आएगा, फिर 6 के टेबल में देखेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9585 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव, तो पॉइंट आपका जो यहाँ पे मौजूद है अपनी रेफरेंस पोजीशन पे, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन से 3 डेसिमल प्लेस इस तरफ आना है, तो 1 2 और ये 3 डेसिमल प्लेस आएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज समझ होगी। मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।